या उन्होंने अपने अस्त्र छोड़ दिए थे? उल्टा उन्होंने अस्त्र छोड़े थे, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था। उन्होंने बोला था कि मेरे को हमको ये युद्ध नहीं करना है। भगवान ने उनको अस्त्र उठाने को कहा, गांधी उठाने को कहा। तो भगवान आपको कुछ छोड़ने को नहीं कह रहे, भगवान आपको कह रहे हैं अस्त्र उठाओ। लेकिन वो अस्त्र जो है किसी जो जरूरतमंद है या जो जिसके पास अस्त्र नहीं है या जो कमजोर है उसका गला काटने के लिए नहीं अस्त्र उठाने हैं, धर्म की रक्षा के लिए, धर्म के पद में चलने के लिए। तो वो तो अर्जुन जी थे, उन्होंने तो गांधी भी उठा लिया। और गांधी की ललकार और गांधी की ध्वनि तो हम जानते हैं, उन्होंने वो शंख उठा लिया। तो जब आज के युद्ध में, आज के जो युग में जो युद्ध है, उस समय जब हम धनंजय युद्ध घोष, उस शंख की युद्ध घोष को सुने, तो सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि धर्म युद्ध हो रहा है यहाँ पर। कोई निजी व्यक्तिगत या कोई और युद्ध नहीं हो रहा है, कोई सांसारिक युद्ध नहीं हो रहा है, ये धर्म युद्ध है। इस धर्म युद्ध में हर धर्म से पहले, हर धर्म से बड़ा जो धर्म है वो भगवान का धर्म है। इसमें कोई धर्म ऐसा नहीं है कि ये हिंदू है, ये ईसाई है, या ये मुसलमान है, ये सरदार है, ये सिख है, या ये इस देश का है, या इस प्रदेश का है। वो नहीं करना है हमको, क्योंकि भगवान कभी भी बांटेंगे नहीं। भगवान एकता का प्रतीक है, भगवान कभी बांटेंगे नहीं, कभी भगवान के साथ रहते रहते विभाजन नहीं होगा। क्योंकि एक किसी ने तो कभी कहा था कि हमसे कई लोग कहते हैं कि भगवान की ओर तुम चल पड़े, तो भगवान की ओर तुम चल देंगे लेकिन तो परिवार छूट जाएगा। या हमने अक्सर देखा है कि जो भगवान का जो भगवान के पद पे जो चलते हैं उनका परिवार छूट जाता है। और इस उसमें वो क्या उदाहरण देते हैं कि महाभारत के युद्ध में कोई मंदिर आती है, कोई उन्होंने कहा था, सबसे लोग कहते कि देखो पांडवों के साथ क्या हुआ, परिवार टूट गया उनका। भगवान ने तोड़ा क्या परिवार? उस टूटे हुए को जो जोड़ने वाले थे वो भगवान थे। टूटा तो पूरा संसार टूटा हुआ है, विभाजित है संसार, लेकिन उस एकता और भगवान, देखिए जब सब टूट गया था, जब कोई पांडवों का नहीं था, आप ये समझिए ना उस समय हुआ क्या था। जब अर्जुन जी कुरुक्षेत्र में उतरे थे, अपनों ने छोड़ दिया था उनको, भगवान ने नहीं छोड़ा था, अपनों ने छोड़ा था। चाहे वो धृतराष्ट्र हो, जो उनके क्या कोई भी उनके ज्येष्ठ थे, उनके चाहे ताऊ के रूप में हो या कोई पितामह के रूप में हो, उनके गुरु के रूप में हो, सब उनके विरुद्ध खड़े थे। वो इसलिए विरुद्ध नहीं खड़े थे क्योंकि वो भगवान ने उनका विरुद्ध खड़ा कर दिया था। भगवान ने क्या कहा था? भगवान ने कहा था कि शांति जितनी भी महंगी पड़े, शांति जितनी भी महंगी पड़े, वो विभाजन और किसी एक भी निर्दोष का गला कटने से ज्यादा सस्ती है। अगर हम महंगाई उसकी बात कर रहे हैं, संसारिक रूप से कह रहे हैं, भगवान का शारीरिक, भगवान का साथ, भगवान का समर्पण, जिस भी अगर फिर बात है व्यापारिक, क्योंकि आजकल तो बड़े विचारिक लोग आ जाते हैं ना, लोग व्यापारिक दृष्टि से भी अगर हम बता रहे हैं, जितनी महंगी पड़े सस्ती ही है।
तो वो आप समझिए, उसमें लेन देन व्यापारिक दृष्टि ना रखिए कि ये छूटेगा वो मिलेगा, ये बैलेंस शीट बनेगी, घटा बढ़ी और प्रॉफिट लॉस ना देखा करिए उसमें अपना, क्योंकि क्या कहते हैं हर रिकॉर्ड, हर जो हर जो एक बैलेंस है, हर जो एक संसार का जो विधि है वो भगवान ही संभाले हुए। भगवान और भगवान ने देखिए अपने, भगवान ने जिससे अवतरण के रूप में भगवान आए, भगवान ने हमें शिक्षा दी है। कोई भगवान का कोई अवतरण एक दूसरे से अलग तो नहीं है, ये भी आप जानिए। कोई भगवान श्री कृष्ण का अवतरण भगवान राम से या बड़ा अवतरण से या किसी और अवतरण से, परशुराम अवतरण से अलग तो है नहीं। नितिरूप अवतरण किसी और अवतरण से अलग तो है नहीं। तो हर अवतरण में जब भगवान आए, हमें एक कुछ भगवान ने हमें बताया ही है। जब भगवान राम का अगर हम उदाहरण ले, मर्यादा पुरुषोत्तम, वो मर्यादा का वो हमें प्रतीक दिया भगवान ने, जो कहीं और नहीं मिलेगा। अब वो एकता का दिया भगवान ने, देखिए क्या करा और क्या हुआ उस समय, उस रघुवंश में क्या हुआ। एक बाहर वाले की बात सुन ली गई, एक बाहर वाले की मंत्रा की बात सुन ली गई, तो विभाजन की बात आई और भगवान राम ने उस परिवार को एक साथ रखा। उस समय उन्होंने नहीं बोला ये मेरे साथ गलत हो रहा है या जनता मेरे साथ है, मैं तो राजा हूँ, मैं तो युवराज हूँ, मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है। उस पर भगवान ने धर्म पालन करते हुए वो परिवार को जोड़ रखा, थोड़ा टूटा नहीं वो परिवार। और जिसने उस बाहर वाले की बात सुनी, मंत्रा की बात सुनी, तो जाके वो टूटने की नौबत आई। लेकिन जुड़ा रहे। क्या भगवान के जो भ्राता थे, भगवान के जो भाई थे, क्या उनसे फिर अलग हुए और एकजुट हो गए। तो ये आप समझिए, भगवान को जोड़ने वाले, संवारने वाले हैं। जो भी अगर आपको ऐसा कहेगा भगवान के नाम पे तोड़ने को, विभाजन करने को, गलती कह रहा होगा कुछ। क्योंकि भगवान तो हर धर्म को जब साथ मिला दो, पूरी सृष्टि को केंद्रित कर दो, सब कुछ कण कण से, हर एक कण से भगवान है, भगवान से कण है, जो जिसने जोड़ कर रखा है। अगर भगवान छोड़ दे तो सब खत्म हो जाएगा, प्रलय आ जाती है। अब प्रलय क्यों आती है, प्रलय कब आएगी, कलयुग चल रहा है, प्रलय कब आएगी, जब लोग भगवान का साथ छोड़ना शुरू कर देंगे, आरंभ कर देंगे। क्योंकि भगवान से तो हमारा रिश्ता है, आत्मा का रिश्ता है, लेकिन जब भगवान लोग ये भूलना शुरू कर देंगे, और जो ये नहीं भूलेंगे, जो भगवान से जुड़े रहेंगे, वही जुड़े रहेंगे, वही बचे रहेंगे। क्योंकि विभाजन करने का, तोड़ने फोड़ने में क्या होता है, तो एक चीज से टूट जाती है, वो वापस जुड़ती तो है नहीं। शीशा टूट जाता है, कोशिश कर लीजिए वापस जोड़ने की, तो कुछ तोड़ने से पहले सोच लीजिए, तोड़ तो लूंगा मैं, जोड़ने वाले कौन है, ये जोड़ा किसने है। तो कोई भी अगर परिवार को तोड़े, आपको तोड़े, किसी भी कोई भी नाम लेकर तोड़े, क्योंकि रावण भी भगवान का नाम ही लेकर आया था और उसी वेशभूषा में आया था, फिर क्या करा उसने,
किसने तोड़ा? परिवार को किसने तोड़ा ऐसे समय पर? और उस समय देश को जोड़ते हुए, देश से बाहर और परिवार से बाहर जिसने माना? हनुमान जी ने माना। हनुमान जी बोलते अरे ये तो मेरे भाई ये है वो है, और आप तो मतलब मानव रूप में हो, हम तो मानव रूप में हमारे की उसमें मान लेते। ऐसा जोड़ा वानर सेना, और कौन कौन साथ में जुड़ पड़े, और वो जोड़ने से क्या हुआ? उस ओर रावण की ओर फिर वही बात है, कुंभकर्ण, इंद्रजीत, कौन कौन थे, मेघदूत, कौन कौन थे, रावण खुद, खूब शक्ति थी, बहुत शक्ति थी उनमें, लेकिन कहने को जो वानर थे वो जीत किसकी नहीं। और ये भी आप समझिए, जब लंका तक जब हमें एक वो बनाना था, जब हमें एक रास्ता बनाना था लंका का, एक पुल बनाना था, तो भगवान राम से वो पत्थर तैरे थे, डूबे नहीं थे। तो अगर डूबना नहीं है तो भगवान राम, भगवान के ही नाम से होगा। कोई भी अगर आप, और उसमें क्या करो, जुड़े थे वो पत्थर भगवान राम का क्या था? भगवान राम के नाम से वो पत्थर जुड़ के वो पुल बन गया था, जो किसी के बस का नहीं था क्रॉस करना। तो भगवान तो जोड़ने वाले हैं। अगर आप जुड़ेंगे तो भगवान भी आपको जोड़े रखेंगे। और उस पुल पर पूरी सेना निकल गई थी, जहां एक इंसान एक किसी के बस की नहीं निकल पाना, उनके किसी के उसमें सक्षम नहीं थे। और हनुमान जी ने भी भगवान का ही नाम लेकर लंका पहुंचे, तो उनकी जो दिव्य शक्तियां थी भगवान का ही अध्ययन करके ध्यान करके आई थी। तो ये हम समझे, ये वो ज्ञान है जो हनुमान जी ने ऐसा ग्रह करा कि उनको वो शक्ति मिली थी। तो ज्ञान भी, और फिर बात है, रावण भी था तो महापंडित, कौन सा ऐसा ज्ञान नहीं था, कौन सा ऐसा यज्ञ नहीं था जो उसने नहीं किया होगा। और इंद्रजीत ने तो और ही यज्ञ उसी समय करा था। क्या हुआ? उस यज्ञ को भगवान ने, अब ये भी समझिए, देखिए धर्म क्या है, कहने को क्या, उस यज्ञ को भंग करने के लिए भगवान ने आदेश दिया था। क्यों? क्योंकि जो भी कोई हो, कहने को वो भगवान का नाम ही क्यों ना ले रहा हो, भगवान का नाम का आधार ही क्यों ना ले रहा हो, जो धर्म के विरुद्ध है, जो भगवान के विरुद्ध है, वो धर्म के अनुपालन या धर्म के लिए तो नहीं हो सकता है। तो ये आप जानिए, हर निर्णय हर किसी भी अपने जीवन में उतारिए, और ये उतारेंगे तो जीवन संवरेगा ही, संवारेगी ही अपने जीवन को, खिलेगा ही आपका जीवन। भगवान के नाम से कोई चीज खराब नहीं हुई है। पत्थर भी तैर जाते हैं भगवान के नाम पर, पुल बन जाते हैं भगवान के नाम पर। दो ऐसे द्वीप, एक द्वीप और दो भूमियां, ऐसी दो भूमियां जो जुड़ जाती है, जो नहीं जुड़ी थी, आज तक जुड़ी हुई है। अगर हम राम सेतु की बात कर रहे हैं तो कहाँ कैसे जुड़ी हुई है? आज तक हमको तो नहीं लगता इंसान ऐसा कोई पुल बना पाया है। तो जुड़िए, भगवान के नाम से जुड़िए, बट मत जाइए। ये हम याद रखें। और ये तो बहुत, तो क्यों हम वाणी परिवार कहते हैं? इसीलिए तो वाणी परिवार कहते हैं, भगवान के नाम ही से तो वाणी से ही तो ये परिवार है, तभी हम परिवार कहते हैं। हर देखिए ये कितनी सुंदर बात है, इस मंदिर में जो भी आप सुनेंगे ना, बिना अर्थ, निष्प्रयोजन, बिना बेतुकी या बिना किसी वजह नहीं सुनेंगे आप। कितनी सुंदर बात है।
जिन भगवान राम के नाम से वो राम सेतु बने थे, उसी के रूप में आज उस सेतु कह दीजिए आप या कुछ भी कह दीजिए, या उस कुरुक्षेत्र में आज आप बैठे थे। उस समय मानव सेना ने या हनुमान जी ने या किसी ने ये नहीं सोचा था कि अरे ये राम सेतु क्या है, ये सेतु कौन सा है, ये कभी मैंने सुना नहीं कभी पहले, पुराणों में ये नहीं देखा है मैंने। भगवान वो नूतन रूप है जो सृष्टि को संवार रहे और बढ़ा रहे हैं। भगवान के बिना तो ये सृष्टि रुक जाएगी। अगर ये एक विधि का विधान है, विधि का एक चक्र है, तो उस चक्र को चलाने वाले कौन है? चलाते रहने को सृष्टि। रोज अगर सूर्योदय हो रहा है, रोज अगर चिड़िया चहक रही है, रोज अगर हमें अन्न मिल रहा है, अगर उपजाऊ भूमि पर हमारे हमें कुछ मिल रहा है, गेहूं मिल रहा है, अनाज मिल रहा है, तो क्यों मिल रहा है? इसीलिए मिल रहा है ना, भगवान ही तो करवा रहे हैं। तो हम ये याद रखें। अगर कोई ऐसा कहे कि ये व्रत रखो, भगवान ने हमें जो अन्न दिया है उसको त्याग दो, भगवान ने ऐसा नहीं कहा। ये तो भगवान ये कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि ये सब ना करो, ये सब तोड़कर व्रत उपवास ऐसे जो कोई भी बंधन है, जो रीति रिवाज है, जो भगवान ने नहीं बताए हैं, उसको तोड़कर मेरे शरण में आ जाओ। भगवान तो शरण दे रहे हैं कुछ आपको। आपका अगर लग रहा है कुछ मांग रहे, तो मांगा नहीं जा रहा है, आपसे दिया जा रहा है। शरण दे रहे भगवान आपको। क्या आप आज उस राम सेतु कह दीजिए, उस दिव्य भूमि, उस कुरुक्षेत्र में नहीं बैठे आज आप? ये आप जानिए, समझिए। और क्या आपने ऐसे कर्म करे होंगे इस जन्म में, आज से पहले के जन्मों में, कि आज आपको ये दिव्य आशीर्वाद मिल रहा है, परम आशीर्वाद मिल रहा है। और किसी को नहीं मिल रहा है वो आशीर्वाद। उनके पास हो सकता है बड़ी गाड़ी हो, बड़ा घर हो, बड़ा परिवार भी हो, और पता नहीं क्या क्या ही हो उनके पास, उनको तो नहीं मिल रहा है आशीर्वाद। आपको क्यों मिल गया? इस आशीर्वाद का भी एक अर्थ है। अगर आपका चयन हुआ है तो किसी अर्थ से, किसी प्रयोजना के ही अंतर्गत आपका चयन हुआ है। आप नहीं आए हैं, भगवान लाए हैं आपको। आप नहीं आ जाते, आप कौन है आने वाले? ये जो घमंड होगा ना कि आप सोचे मैं आया भगवान की ओर, जब भगवान के आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं होता है, तो आपको आशीर्वाद भी कहाँ से मिल जाएगा? भगवान के आशीर्वाद के बिना। भगवान ही का तो आशीर्वाद है, भगवान ही का तो आशीर्वाद देने आप मंदिर आ रहे हैं। कोई आशीर्वाद लेने आता नहीं है, आशीर्वाद मिलता है। तो कुछ मिल ही रहा होगा आपको आज, जो आप आज यहाँ मंदिर में बैठे हुए हैं। क्या मिल रहा है? हो सकता आज ना जाने आप, या बाद में ना जाने, लेकिन मिल रहा है आपको। ये जानिए।